हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? मेरा नाम है रोहित कुमार। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के बारे में। तो उसमें हमने डिस्कस करा था फ्रॉग के बारे में कि फ्रॉग के कुछ एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, उसके कुछ हमने इंटरनल फीचर्स या फिर हम कहें एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करा था। एनाटॉमी की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस करा था फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज की जो ये वीडियो होने वाली है इसके अंदर पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे डॉग के सर्टेन एनाटॉमिकल सिस्टम के बारे में, फॉर एग्जांपल्स लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, excretory system, digestive system and nervous system and circulatory system etc. तो इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट, द फर्स्ट सिस्टम इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम से काफी हद तक मेल खाता है, या फिर हम कहें सिमिलैरिटी होती है। वो हम उसे आइडेंटिकल नहीं कह सकते, क्योंकि आइडेंटिकल का मतलब होता है 100% सिमिलर, मतलब कोई भी चीज अलग नहीं है। उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कंप्लीटली सिमिलर है, मतलब आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल केस में। ऐसा नहीं होता है, जबकि फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी हद तक सिमिलर होता है। कैसे? कुछ कुछ मामलों में सिमिलर हम पढ़ेंगे और कुछ कुछ मामलों में जिस मामलों में डिसिमिलैरिटी होती है उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है क्योंकि ये कार्निवोरस है। फ्रॉग जो होता है वो कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस का मतलब होता है बेटा, एक तरीके से कार्निवोरस का मतलब होता है जो अपने फूड के लिए किसी अदर एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। मतलब वो एनिमल को एक तरीके से खाते हैं। जब हम बात करते हैं वैक्स की, या फिर हम बात करें मस्कीटो की, या फिर हम बात करें सैंड फ्लाई की, इन सब चीजों को जो एज अ फूड की तरह यूज करते हैं वो होते हैं कार्निवोरस। एक होता है हर्बीवोरस जो बेसिकली डिपेंड होता है प्लांट्स पे। जो प्लांट्स वगैरह को खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, और जो एनिमल्स वगैरह को खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। और जो इन दोनों को ही कंज्यूम करते हैं, एनिमल और प्लांट को, तो उन्हें हम कहते हैं बेटा ऑमनीवोरस। जो इन दोनों को कंज्यूम करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस। आपको अब एक सीक्वेंस बताया जा रहा है कि किस तरीके से फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड जो है वो एंटर होता है, और फाइनली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर डाइजेस्टिव जो प्रोडक्ट होते हैं वो फाइनली बॉडी से एक्सक्रीट आउट कैसे होते हैं। तो सबसे पहले माउथ। माउथ के थ्रू फूड जो है एंटर करता है, फिर बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद नेक्स्ट फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट ऑइसोफेगस, फिर स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोएका। कुछ इसी सीक्वेंस में जो फूड है वो एंटर करता है और क्लोएका से फाइनली आउट हो जाता है। फूड जो होता है, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जो होते हैं वो फाइनली आउट हो जाते हैं बॉडी से। अब हम जब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती है, कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने जाना है एक सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ग्लैंड्स के बारे में। आप लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में सुना कि वो शॉर्ट होती है फ्रॉकी, और वो कार्निवोरस होते हैं। दूसरी बारी में हमने जाना कि फूड किस तरीके से एंटर करता है। आपको एक रफ आइडिया दिया गया कि माउथ से एंटर होता है, क्लोएका के जरिए वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, फाइनली वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियास। लिवर जो होती है वो बाइल सीक्रेट करती है और स्टोर होता है बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर, और फाइनली गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से फाइनली जाता है डिओडेनम में, डिओडेनम। पैनक्रियास सीक्रेट करती है पैनक्रियाटिस जूस, जो फाइनली डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं डाइजेशन के लिए प्रोटीन्स के एंड कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक फिगर है साइड में आपको दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से माउथ होता है। हम इसे एक क्लीन पेज पे ले लेते हैं फटाफट। यहाँ पे एक माउथ होता है, माउथ। उसके बाद स्टार्ट होती है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में उसके टीथ होते हैं। टीथ के जरिए फिर फाइनली फूड जो होता है वो एंटर करता है ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कोई सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं होती, सलाइवरी ग्लैंड्स नॉट प्रेजेंट। फिर उसके बाद फाइनली ओइसोफेगस का स्टमक। स्टमक के डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं, और स्टमक के अंदर ही रिलीज होता है आपका बाइल। स्टमक के अंदर आपका एचसीएल रिलीज होता है, और आपके कुछ गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं। फिर उसके बाद एंटर करता है इंटेस्टाइनल रीजन में। इंटेस्टाइनल में सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्ट होते हैं इसके डिओडेनम एंड जेजनम, इलियम सॉरी। नो जेजनम इज प्रेजेंट, यहाँ पे जेजनम प्रेजेंट नहीं होता है फ्रॉग के केस में। लार्ज इंटेस्टाइन के सब पार्ट होते हैं रेक्टम एंड क्लोएका। और ह्यूमन के केस में लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कौन कौन से? सीजियम, कोलोन एंड रेक्टम। तो फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन, और फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है आपके माउथ से लेकर के स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में आते आते फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, और फाइनली जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्लोएका के जरिए बॉडी से आउट हो जाता है। तो ये सब चीजों के बारे में हमने अभी जाना। तो चलिए पढ़ते हैं कि फूड का डाइजेशन होता कैसे, डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग। सबसे पहले जो फ्रॉग होता है वो अपने टंग के जरिए फाइनली फूड को एंगल्फ करता है,
स्टमक के अंदर फूड जाता है और सीक्रेट होता है वहाँ पे HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। फिर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है जिसके अंदर HCl और गैस्ट्रिक जूस की एक्टिविटी हो चुकी है, जिसमें गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, उस फूड को हम क्या कहते हैं? काइम। काइम क्या है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है। फिर यही काइम जो होता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, इसको पास कर दिया जाता है डिओडनम में। डिओडनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसके अंदर आपका बाइल जूस होता है। बाइल जूस जो फैट के डाइजेशन करता है, फैट का डाइजेशन। डिओडनम रिसीव्स द बाइल्स एंड पैनक्रियाटिक जूस वाया कॉमन बाइल डक्ट। Bile emulsify fat, pancreatic juice digest the carbohydrates and the proteins. Final digestion occur in the intestine, in the small intestine. फिर उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन हो चुका है तब आप बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन ऑफ अ फूड एब्जॉर्ब बाय विलाई एंड माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की इनर साइड में कुछ विलाइज और माइक्रोविलाइज होती हैं जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इस तरीके से। जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन है तो इसमें कुछ फिंगर्स लाइक अपीयरेंस होंगे इस तरीके से। तो ये हेल्प करती है फूड के एब्जॉर्प्शन में। एंड द वेस्ट अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव टू द रेक्टम एंड पास आउट टू द क्लोइका। तो क्लोइका के जरिए फाइनली बॉडी से आउट हो जाता है जितना भी आपका अनडाइजेस्टेड या फिर उनका डाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। क्लोइका के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अभी आप क्लोइका के बारे में और भी पढ़ेंगे जब हम इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे या फिर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। क्लोइका जो होता है, क्लोइका एक ऐसा पार्ट है फ्रॉग की बॉडी में जो एक कॉमन डक्ट की तरह काम करता है या फिर हम कहें एक कॉमन पैसेज की तरह काम करता है। कॉमन पैसेज की तरह काम करता है या फिर हम इसे आउटलेट भी कहते हैं। आउटलेट, आउटलेट जिसके अंदर आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी जाते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, आपके डाइजेस्टेड प्रोडक्ट भी जाते हैं। डाइजेस्टेड प्रोडक्ट और आपके कुछ, ये पहला, ये दूसरा और फाइनली थर्ड वन। थर्ड वन इज कुछ रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट जो होते हैं। रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट, रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट मतलब गैमेट्स जो बॉडी से आउट होते हैं। तो ये तीन काम होते हैं क्लोइका। क्लोइका एक कॉमन पैसेज है जिसके जिसके थ्रू पास ऑन होता है आपके एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट का और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट का। रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट का कहने का मतलब है कि गैमेट्स का। तो इस तरीके से एक फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है या फिर हम बात कहें कुछ इस मैनर में और इस सीक्वेंस में डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ फ्रॉग वर्क करता है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के बारे में पता लगा कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं फ्रॉग का तो वो सिमिलर होता है किसके? ह्यूमंस के रिगार्डिंग सिमिलर रहता है। अब जब हम फ्रॉग और ह्यूमन के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो फ्रॉग के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है वो काफी ज्यादा शॉर्ट होती है और यहाँ पे इंटेस्टाइन काफी ज्यादा लार्ज होती है। ठीक है, इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है और इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल काफी ज्यादा लार्ज होती है। तो यही कुछ डिसिमिलैरिटीज हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा था। और इसमें ह्यूमन के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं इसके डिओडेनम, डिओडेनम, इलियम एंड जेजनम। एंड फ्रॉग की स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है डिओडेनम एंड इलियम, नो जेजनम। एलिमेंट्री कैनाल इसमें लार्ज होती है ह्यूमन के केस में काफी ज्यादा और इसमें शॉर्ट होती है। तो चलिए ये था कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग के बारे में। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अभी हमने क्लोइका के बारे में जाना था कि क्लोइका क्या है, एक कॉमन पैसेज है जिसके थ्रू आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी जाते हैं, डाइजेस्टिव अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट भी जाते हैं या फिर हम डाइजेस्टेड वेस्ट की बात करते हैं और आपके कुछ रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट जिन्हें हम गैमेट्स भी कहते हैं वो भी बॉडी से आउट होते हैं बाय द क्लोइका। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, जब हम एक ह्यूमन के कंपैरिजन में बात करते हैं एक फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे अंदर पेयर ऑफ किडनीज होती हैं जो कि बीन शेप्ड होती है। सेम एज ह्यूमन, फ्रॉग के अंदर भी बीन शेप्ड किडनी होती है, रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड पोस्टीरियरली ऑन द आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के पीछे की साइड आपके अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड किडनीज प्रेजेंट रहती हैं जिनका कलर काफी ज्यादा डार्क होता है एंड रेड। यूरेटर प्रेजेंट होता है, क्लोइका होता है, क्लोइका के बारे में पढ़ चुके हैं। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है यूरिन को, यूरिन को स्टोर करता है। ठीक है, क्लोइका के बारे में बात कर चुके हैं। और यूरेटर, यूरेटर के वर्क के बारे में हम जानते हैं क्या होता है। देखो, जब हम मेल फ्रॉक की बात करते हैं, स्पेशली मेल फ्रॉक, मेल फ्रॉक में यूरेटर, यूरेटर जो होता है ये एक कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज मतलब यूरेटर ही कंटेन करेगा आपके यूरिनरी वेस्ट को, यूरिनरी वेस्ट फॉर एग्जांपल यूरिया एटसेट्रा, एंड यूरेटर ही कंटेन करेगा आपका रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट को, रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट
विच मीन्स मेल गैमेट, मेल गैमेट्स को। बट ये सिर्फ मेल फ्रॉग के केस में रहेगा। फीमेल फ्रॉग के केस में क्या होता है कि उनमें अलग से यूरेटर होता है जिसका काम सिर्फ यूरिनरी वेस्ट को कैरी आउट करना होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स यानी कि फीमेल गैमेट्स को कैरी करता है उनकी ओविडक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम यूरोजेनाइटल डक्ट की बात करते हैं, यूरेटर यूरेटर एक्ट एज अ यूरोजेनाइटल डक्ट इन द केस ऑफ ओनली मेल्स एंड ओपन इनटू अ क्लोएका। और क्लोएका के थ्रू या तो जो यूरिनरी वेस्ट होगा वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, या फिर हम बात करें जो मेल गैमेट होंगे वो बॉडी से आउट हो जाएंगे। फीमेल्स के केस में यूरेटर एंड ओविडक्ट्स आर ओपन सेपरेटली इनटू अ क्लोएका। यूरिनरी ब्लैडर थिन वॉल्ड वेंटर टू द रेक्टम एंड ओपन्स इनटू अ क्लोएका। यूरिनरी ब्लैडर भी आपका क्लोएका में ओपन होता है, मतलब क्लोएका में ही आपका एक तरीके से यूरिनरी डक्ट भी, यूरोजेनाइटल डक्ट भी ओपन होती है, और यूरिनरी ब्लैडर भी आपका क्लोएका में ही ओपन होता है। मतलब क्लोएका एक तरीके से बहुत ही ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके बारे में पूछा भी जाता है, काफी बार पूछा भी गया है नीट के एग्जाम में। तो आपको यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में हम जानते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉग्स आर यूरिया, एक्सक्रीट यूरिया, दस दे आर यूरिकोटैलिक एनिमल्स। मतलब ये एक तरीके से यूरियोटैलिक एनिमल्स हैं। यूरिकोटैलिक एनिमल्स होते हैं जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। ये यूरियोटैलिक है, मतलब ये यूरिया प्रोड्यूस करते हैं अपने यूरिन के थ्रू। हम भी यूरियोटैलिक है क्योंकि हमारे जब हम यूरिन पास आउट करते हैं बॉडी से तो उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में यूरिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, ये एक फिगर है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम को दर्शाता है, और इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी एक तरीके से दर्शा रहा है। यहाँ पे देखते हैं, मेल और फीमेल दो फ्रॉग्स के बारे में बता रखा है। मेल का किस तरीके से सिस्टम वर्क करता है, फीमेल का। ये जो येलो येलो शिप देख रहे हैं इनको हम कहते हैं फैट बॉडीज। ये जो है, ये पिंक कलर के जो है इनको हम कहते हैं किडनीज। किडनीज के पास ये आपको यहाँ पे मेल के सिस्टम में यहाँ पे आपको ये टेस्टिस दिखेंगे, ये टेस्टिस है बेटा। और यहाँ पर ये जो आपको ब्लैकिश दिख रहे हैं जो कंप्लीट पिंक कलर की किडनी को कवर करे, इनको हम कहते हैं बेटा ओवरीज। ये ओवरीज है। ओवरीज के अंदर ये ओविडक्ट है, यहाँ से फाइनली रिलीज होती हुई आ रही है ओविडक्ट, और जो ओपन होती है फाइनली आपके क्लोएका के थ्रू। ये होता है फीमेल के केस में। जब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो कुछ स्पाइक्स है ना, ये स्पाइक्स अंदर जाते हैं और एक बिडर कैनाल होता है। ये बिडर कैनाल यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके आता है। अभी आपको एक फिगर दिखाई देगी जिसमें बिडर कैनाल काफी ज्यादा अच्छे से दिखा रखा है। देखते हैं, एक फिगर है ये जो फिगर आपके सामने है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के बाद ये आपके रीटी टेस्टिस है। रीटी टेस्टिस के बाद फाइनली ये जो कैनाल आपको दिख रही है, ये इसे कहा जाता है बेटा जहां पे आपके मेल गैमेट्स भी रिलीज होते हैं और आपका यूरिनरी ट्रैक्ट भी। फाइनली ये बिडर कैनाल होती है, इसे कहते हैं बिडर कैनाल। यहीं से आपका जो मेल गैमेट्स है रिलीज होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में या फिर यूरिनरी डक्ट में, और यहाँ से ये किडनी होती है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड है यहाँ पे बीच में, और ये किडनीज है, ये किडनीज है, और किडनीज के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, तो आपका यूरिनरी वेस्ट भी आपका यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में आकर गिरता है, और फाइनली क्लोएका के थ्रू बॉडी से क्लोएका एपरेचर से रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से वर्क करता है एक मेल का एक्सक्रीटरी सिस्टम, और आपने अभी देखा एक फीमेल का एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे दोनों में, फीमेल्स में आप देख सकते हैं कि ओविडक्ट अलग है, और फाइनली यूरिनरी ब्लैडर जो है वो अलग है, और यूरिनरी ये जो डक्ट आ रही है ये यूरेटर है आपका, ये यूरेटर है, यूरेटर, ये रहा यूरेटर, ये आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आपने जाना कि एक्सक्रीटरी सिस्टम मेल का और मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग का किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए बढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग के बारे में। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट, मतलब इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट रहता है। जब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, testis a pair of yellowish ovoid organ adhere to the upper part of the kidney by the mesocrium, a double fold peritoneum। एक लेयर होती है mesocrium जो आपकी हेल्प करती है टेस्टिस के अटैचमेंट में किडनीज के ऊपर। फिर उसके बाद वास एफरेंशिया होती है, 10 to 12 ट्यूब्स अराइजिंग फ्रॉम द टेस्टिस एंड एंटर इन द किडनी एंड ओपन इनटू अ बिडर कैनाल। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये जो आपको दिखे ये वास एफरेंशिया, फिर उसके बाद वास एफरेंशिया जो ओपन हो रही है फाइनली ये बिडर कैनाल में। यही चीज यहाँ पे एंटर इन द किडनी, वास एफरेंशिया, और open into a bitter canal. Urogenital duct communicates with the bitter canal and comes out of the kidney and open into a cloaca। ये सभी चीजों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। Cloaca a small medium chamber of a passing the fecal matter, urine and sperm। मतलब आपने इसमें देखा इसमें स्पर्म भी होंगे, यूरिन भी होगा और फीकल मैटर भी होगा। इस तरीके से एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करता है। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जो क्लोएका है उसमें तीनों चीजें आ सकती हैं, एक स्पर्म और यूरिनरी वेस्ट एंड फीकल मैटर। उसी तरीके से फीमेल में भी आ सकती हैं, लेकिन मेल के अंदर जो यूरोजेनिटल डक्ट है वो एक तरीके से कॉमन पैसेज है जिसके अंदर से यूरिनरी वेस्ट और आपका मेल स्पर्म जो होते हैं वो फाइनली एंटर करते हैं क्लोएका में, क्लोएका से बॉडी से आउट हो जाते हैं। ओवरीज a pair situated near the kidney but with no functional connection of them।
ओविडक्ट अ पेयर ऑफ अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज एंड ओपन सेपरेटली इनटू अ क्लोएका। मतलब ओविडक्ट सेपरेटली आपके ओवम को लेकर के आती है और फाइनली क्लोएका के थ्रू बॉडी से आउट होती है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। अ मैच्योर्ड फीमेल लेस 2500 टू 3000 ओवा एट अ टाइम। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टेक्स प्लेस इन द वाटर। मतलब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल कैसे कि मतलब फीमेल अपना ओवा प्रोड्यूस करेगी एंड मेल अपना स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे और दोनों ही एक मीडियम यानी कि वाटर के अंदर अपना जो अपने अपने गैमेट रिलीज कर देंगे और वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। एंड डेवलपमेंट इनटू अ लार्वल स्टेज। जब किसी डेवलपमेंट स्टेज में लार्वल स्टेज आती है तो उससे कहा जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपने इससे पहले कई बार सुना होगा, जब आप एनिमल किंगडम चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें सुना होगा आपने इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है कि जिसमें आपका कोई भी लार्वल स्टेज स्टेज नहीं आती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जिसमें लार्वल स्टेज आती है। मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक कंडीशन है बेटा, जिसके अंदर जो लार्वल स्टेज का जो टैडपोल होता है, टैडपोल फाइनली एक इंडिविजुअल फ्रॉग में डेवलप होता है, एक कंप्लीट मैच्योर्ड फ्रॉग में डेवलप होता है। उस कंप्लीट लार्वल टैडपोल से मतलब ये जो टैडपोल है आपका, ये कंप्लीटली डेवलप हो जाता है एक फ्रॉग के अंदर। ये फ्रॉग अभी मेरे को बनाना आ नहीं रहा है कुछ तरीके से, फ्रॉग इसे फ्रॉग ही समझ लेना, मजाक में उड़ाना। फ्रॉग जो होता है इसमें डेवलप, इस पूरी स्टेज को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। एक क्वेश्चन आया था नीट के एग्जाम में कि मेटामॉर्फोसिस में सबसे ज्यादा किस हार्मोन का रोल होता है, तो आपको याद रखना है इसमें थायराइड हार्मोन का सबसे ज्यादा रोल होता है। थायराइड हार्मोन का सबसे ज्यादा रोल होता है। ओके, तो ये था रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ फ्रॉग, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को डिस्कस करा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अ फ्रॉग वो किस तरीके से वर्क करता है, चलिए पढ़ते हैं इसे। सो फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जब हम एक ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं और फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस और क्या क्या सिमिलरिटीज है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो फ्रॉक्स के अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वस्कुलर सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं क्लोज टाइप। क्लोज टाइप और ओपन टाइप दो टाइप होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। जब हम एक क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है आपके वीन्स और आर्टरीज के थ्रू एंड कैपिलरीज के थ्रू, वीन्स आर्टरीज एंड कैपिलरीज के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स के अराउंड। लेकिन जब हम एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ब्लड एक तरीके से फ्लो करता है जस्ट आउटसाइड द सेल एंड बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज आर फ्लोटिंग इन द ब्लड। बेसिकली ये एक कैविटी के थ्रू फॉलो करता है इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब जब हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ब्लड एक तरीके से फ्लो करता है, जो सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, इनके जस्ट अराउंड इस तरीके से फ्लो करता रहता है। और बॉडी कैविटी, कैविटी का मतलब होता है एक तरीके से खाली जगह जहां पर ब्लड आपका फ्लो करते रहता है इस तरीके से। हीमोसील, हीमोसील भी कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड ट्रेवल्स इन अ ब्लड ट्रेवल इन अ हीमोसील, सीई हीमोसील। ठीक है, हीमोसील का मतलब होता है एक तरीके से कैविटी, ब्लड कैविटी। बॉडी ऑर्गन एंड टिश्यूज आर फ्लोटिंग इन अ ब्लड, फ्लोटिंग इन अ ब्लड। इसी की तरह उल्टा होता है इसका क्लोज सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपका फ्रॉग में प्रेजेंट होता है और जो आपका ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, इनके अंदर जो ब्लड होता है फ्लो करता है आर्टरीज और वीन्स के अंदर और कैपिलरीज के अंदर जस्ट नियर बाय द ऑर्गन्स। जब हम एक ब्लड वस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ये तीन चीजें आती हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम आता है आपका लिम्फ, लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड्स। इस कंप्लीट सिस्टम को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। यही लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प करता है आपका इन द डिसीज कंडीशन, इन द डिसीज कंडीशन। अगर किसी को लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में समझना है तो आप जाकर के मेरी इम्यूनोलॉजी वाली वीडियो को जाके देखें, एक बार उसे चेकआउट कीजिए और देखिए कि मैंने कितने अच्छे तरीके से उसमें लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बता रखा है कि डिसीज किस तरीके से वर्क करती है, आपकी इम्यूनिटी किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। अब ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जबकि हम एक फ्रॉग के हार्ट की बात करते हैं वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड का कहने का मतलब है कि इसके अंदर 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। मतलब 2 एट्रियाज होते हैं एंड 1 वेंट्रिकल। दिस इज अ वेंट्रिकल, 1 वेंट्रिकल एंड दिस 1 and 2 आर द एट्रियम्स, लेफ्ट एट्रियम एंड द राइट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में ओपनिंग होती है किसकी, पल्मोनरी वीन्स की, पल्मोनरी वीन्स की। और राइट एट्रियम में जो ओपनिंग होती है ये होती है साइनस वेनोसस की। साइनस वेनोसस एक तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये कैरी करता है आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वीन्स होती है, ओपन होती है, ये कैरी करती है आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आता है फाइनली वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल्स में आने के बाद ये मिक्स हो जाता है। ये मिक्स्ड ब्लड बन जाता है जिसके अंदर आपका डीऑक्सी ब्लड, डीऑक्सी प्लस आपका ऑक्सी,
दोनों ब्लड एक तरीके से मिक्स हो जाते हैं और यही मिक्स्ड ब्लड जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फाइनली पास कर दिया जाता है आपका इस कोनस आर्टेरियोसिस में। कोनस आर्टेरियोसिस एक तरीके की ओपनिंग होती है, जो ओपनिंग होती है इसकी सिस्टमैटिक आर्टरीज और पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज में। सिस्टमैटिक आर्टरीज ये ले जाती है ब्रेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यहाँ पर आकर के ब्लड सेपरेट हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है ब्रेन की साइड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है एंड सम काइंड ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कुछ पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड का चला जाता है आपके बॉडी टिश्यूज की तरफ, बॉडी टिश्यूज की तरफ, और वापस से कुछ ब्लड आ जाता है आपका यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से। तो इस तरीके से वर्क करता है एक फ्रॉग का हार्ट, कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम लेयर से ढका होता है, कवर्ड होता है एक फ्रॉग का हार्ट। साइनस वेनोसस, a triangular structure joining the right atrium, receive a blood by a major vein, vena cava. Vena cava. Conus arteriosus sac-like structure on the ventral side of the heart into which the ventricles open. Ventricles यहाँ पे open होते हैं conus arteriosus में। तो ये था, इस तरीके से एक तरीके से वर्क करता है एक फ्रॉग का हार्ट। अब ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स में आर्टरीज जो होती है, आर्टेरियल सिस्टम जो कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड को ले जाती है, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी, ऑक्सीजनेटेड मेजर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वीन्स जो होती हैं कलेक्ट ब्लड बैक टू द हार्ट, ये आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी हार्ट के अंदर। स्पेशल वीनस कनेक्शन पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जैसा इसका नाम है हिपैटिक, हिपैटिक सेल्स होते हैं लिवर के, तो कनेक्शन बिटवीन द लिवर एंड द इंटेस्टाइन। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किनके बीच में होगा? लिवर में और इंटेस्टाइन में, सेम एज ह्यूमन। रीनल पोर्टल सिस्टम का होगा किडनी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, यहाँ पे आपका रीनल पोर्टल सिस्टम रहता है। ब्लड कंपोजिशन की बात करते हैं तो इनके अंदर हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा सेल्स लाइक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज इरेथ्रोसाइट्स न्यूक्लिएटेड होती हैं, क्योंकि ह्यूमन के केस में जो आरबीसी होती हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है एंड कंटेन द हीमोग्लोबिन। लिम्फ इनके अंदर प्रेजेंट होता है डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड, ये लैक ऑफ फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसी, मतलब लिम्फ जो होता है इनके अंदर प्रेजेंट रहता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो लिम्फ फ्लूइड होता है वो प्रेजेंट रहता है, उसी की तरह फ्रॉग के अंदर भी लिम्फ प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर आपके कुछ प्रोटीन नहीं होते हैं, जो कोएगुलेटिंग प्रोटीन्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही आरबीसी प्रेजेंट होती है लिम्फ के अंदर। हम ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं, लिम्फ की बात करें। तो इस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अ फ्रॉग वर्क करता है। तो हमने जब सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग के बारे में पढ़ा तो हमने जाना कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। सबसे पहले हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, ये एक थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। हार्ट के अंदर दो एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल्स होता है। जो एट्रियम होते हैं उनकी जो ओपनिंग होती है, एक एट्रियम जो राइट एट्रियम होता है वो कैरी करता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और इसकी ओपनिंग होती है साइनस वेनोसस, और जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यही ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो फाइनली आते हैं आपके वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फाइनली ये एक मिक्स ब्लड को, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, कैरी कर दिया जाता है बाय द सिस्टमैटिक आर्टरी एंड कोनस आर्टरियोसिस के द्वारा आपके ब्रेन में एंड आपके बॉडी टिश्यूज एंड बॉडी पार्ट्स के पास। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन द फ्रॉग। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन अ फ्रॉग। तो जैसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम ह्यूमंस में पढ़ते हैं, उसी की तरह सिमिलैरिटी होती है फ्रॉग्स के अंदर। जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन फ्रॉग के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसमें दो तरीके के सिस्टम आते हैं, एक होता है उसका न्यूरल सिस्टम और एक होता है उसका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जब हम ह्यूमंस के केस में बात करते हैं तो हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ग्लैंड्स की, जैसे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड्स, और हम उसमें बात करते हैं पैनक्रियाज के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में। उसी तरीके से फ्रॉग के केस में होता है। हम एंडोक्राइन सिस्टम में जब बात करते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, गोनाड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स एटसेट्रा। नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं आपके ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, सेम एज ह्यूमन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं आपके क्रेनियल नर्व्स, जो कि 10 पेयर्स होते हैं, और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं जो आपके स्कल से फाइनली रिलीज होती है, जो आपके स्कल से रिलीज होती है, क्रेनियल रीजन से रिलीज होती है या ओरिजिनेट होती है। ह्यूमन के केस में ये 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, और यहाँ पे फ्रॉग के केस में 10 पेयर्स होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जो फर्स्ट वन है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंटेन करता है आपके एफरेंट एंड इफरेंट न्यूरॉन्स को, एफरेंट एंड इफरेंट न्यूरॉन्स, इफरेंट न्यूरॉन्स को। ये कंट्रोल करते हैं किसी तरीके की वॉल्यूंटरी मूवमेंट बॉडी के अंदर, वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स को, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन का होना, रिफ्लेक्स एक्शन,
ठीक है? इस तरीके की मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं पैरासिम्पैथिक एंड सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथिक नर्व्स होती हैं जो फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर देती है और पैरासिम्पैथिक नर्व्स जो होती हैं किसी की फंक्शनिंग को इंक्रीज कर देती है। बट इन केस ऑफ हार्ट में पैरासिम्पैथिक नर्व्स अपना और सिम्पैथिक नर्व्स अपोजिट फंक्शन करती है इन केस ऑफ हार्ट। ठीक है? तो नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रेन की तरफ। जो ब्रेन होता है वो फाइनली एनक्लोज होता है ब्रेन बॉक्स में जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, सेम एज़ ह्यूमन। फोर ब्रेन होते हैं, उसके अंदर कंट्रोल करते हैं ये ओल्फैक्टरी लोब्स को, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, अनपेयर्ड डायएन्सेफेलॉन। मिड ब्रेन में आते हैं आपके पेयर्ड ऑप्टिक लोब, सेरेब्रल में आते हैं हिंड ब्रेन में आते हैं सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है वो पास थ्रू द फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम एक होल होता है, ठीक है? जब हम ब्रेन की एनाटॉमी पढ़ते हैं ना, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, जब आप बेसिकली एमबीबीएस के आप फर्स्ट फर्स्ट ईयर में ही हो गए, फर्स्ट ईयर में या फिर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, सेमेस्टर की, तब आप उसमें एक बुक पढ़ोगे बीडी चौरसिया। तो उसके अंदर काफी अच्छे से डिस्क्राइब करा गया है ब्रेन के स्कल को। तो उसमें आप फॉर्मेट मैग्नम के बारे में पढ़ोगे, अभी आपको फिगर भी दिखाई जाएगी। तो कंटिन्यू उसके अंदर से फाइनली मेडुला ऑब्लिंगेटा पास होता है और एक तरीके से फॉर्मेशन करता है एक कॉर्ड शेप्ड स्ट्रक्चर का जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है? यही स्पाइनल कॉर्ड आगे चल करके एनक्लोज इन द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कुछ इस तरीके से होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये एक तरीके हॉलो स्पेस से निकल करके आई है। हॉलो स्पेस का मतलब एक खाली जगह, ठीक है? तो उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम कुछ इस तरीके से ऐसे बोन्स का एक कार्टिलेज होता है जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड ट्रैवल करती है। और सेंस ऑर्गन होते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड आई, सिंपल स्फेरिकल इन ऑर्बिट एंड इंटरनल ईयर्स। इसके पास इंटरनल ईयर्स होते हैं हियरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए, हियरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, ओनली द टैपनम इज विजिबल। टैपनम कहती है, हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, ये एक तरीके से एक्सटर्नल ईयर में प्रेजेंट नहीं होते, उनमें टैपनम एक तरीके की लेयर होती है। सेलुलर एग्रीगेशन, टच सेंसरी पैपिला, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्मेल नेजल एपिथेलियम होते हैं। टच सेंसरी पैपिला का मतलब होता है कि जब हम स्किन की बात करते हैं, जब उनके कॉपुलेटरी पैड्स की बात कर सकते हैं, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब की बात करते हैं, तो उन पर सेंसरी पैपिला होता है। पैपिला कहने का मतलब एक स्मॉल इस तरीके से कुछ बॉयल्स की तरह छोटे-छोटे दाने से होते हैं। जब आप एक टंग को भी देखेंगे, जब आप अपनी टंग को शीशे में देखें, तो उसके ऊपर छोटे-छोटे इस तरीके से दाने मिलेंगे। तो इन्हीं को बेटा पैपिलाई कहते हैं। वो स्किन पर प्रेज़ेंट रहते हैं फ्रॉग्स के अंदर और उनके फोर लिम्ब्स और हिंड लिम्ब्स दोनों में प्रेज़ेंट रहते हैं इस तरीके से, ताकि वो स्किन से सेंस कर सकें, सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो ये था फ्रॉग के बारे में। तो हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉग के बारे में पढ़ा। आपको मैं फॉर्मन दिखा देता हूँ ये। जब हम स्कल को ट्रांसवर्सली जब हम काटते हैं, तो हम स्कल को देखते हैं। कुछ यहाँ से अगर हम अपने स्कल को काटेंगे, कुछ इस तरीके से ऐसे करके यहाँ से हम स्कल को काटेंगे, तो हमें ये फॉर्मन मैग्नम देखने को मिलेगा। ये हॉलो स्पेस होता है। यहाँ से मेडुला ऑब्लिंगेटा फाइनली फॉर्मेशन करता है, यहाँ से निकलता है और रिलीज करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो हॉलो स्पेस आपको दिख रहा है, ये होल दिख रहा है, इसी को कहते हैं फॉर्मन मैग्नम, फॉर्मन मैग्नम। ठीक है? तो अगर हम फ्रॉग की बात करें तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है? ईट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स एंड मस्कुलर लेग्स यूज्ड इन फूड इन सम कंट्रीज। कुछ कंट्रीज में फ्रॉग के जो लेग होते हैं उसको फूड सोर्स की तरह भी यूज किया जाता है। और इकोलॉजिकल बैलेंस, जब हम बात करते हैं फूड चेन की और फूड वेब में, तो फ्रॉग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये एक तरीके से आर्थ्रोपोड्स होते हैं, काफी ज्यादा लिंक बैठाते हैं एक इंपॉर्टेंट फूड चेन में। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल। हमने फ्रॉग के बारे में कंप्लीट चीजें डिस्कस कर ली है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, हमने सारी चीजें जितनी भी नीट के अंदर अब तक आ चुकी हैं और जितनी भी आ सकती हैं, उन सभी चीजों को हमने यहाँ पर अपना चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी तरीके से बने रहिए मेरे चैनल बायोनेटल्स एजुकेशन फाउंडेशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी ही।